लास्ट लेक्चर में हमने सीव एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा, जिसमें हम 1 टू n की रेंज में प्राइम्स का काउंट निकालते हैं। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी, n मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ लॉग n, है ना। इस लेक्चर में हम सीव एल्गोरिथम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे। तो प्रॉब्लम में क्या है, तुम्हें कुछ क्वेरीज गिवन होगी, है ना। क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज तुम्हें गिवन है इस फॉर्म में, एल टू आर की फॉर्म में, है ना। और हर क्वेरी को तुम्हें एड्रेस कैसे करना है, उस रेंज में, एल टू आर की रेंज में तुम्हें प्राइम नंबर्स का काउंट निकालना है। जैसे क्यू की वैल्यू 4 है तो तुम्हें 4 क्वेरीज गिवन है। पहली क्वेरी 3 टू 9, तो 3 से 9 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं उनका काउंट निकालना है। जैसे 3 होते हैं। 7 टू 10 की रेंज में कितने प्राइम नंबर्स हैं उनका काउंट निकालना है। तो ये तुम्हारी दूसरी क्वेरी हो जाएगी। इस क्वेरी के लिए 5, इस क्वेरी के लिए 2। तो ये सारे नंबर्स तुम्हारे आंसर हैं, है ना। कि तुम्हें कुछ क्वेरीज गिवन होगी एल टू आर की फॉर्म में। हर क्वेरी के लिए तुम्हें एल टू आर की रेंज में प्राइम नंबर्स का काउंट निकालना है, वही तुम्हारा आंसर होगा हर क्वेरी के लिए, है ना। अब यहाँ देखो कंस्टेंट्स देख लेते हैं। क्यू जो कि नंबर ऑफ क्वेरीज है, वो 0 से लेकर 10⁵ तक जा सकती है। एल और आर जो कि एक क्वेरी के रेंज एलिमेंट्स हैं, ये 0 टू लेकर 10⁶ तक जा सकते हैं, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। पहली अप्रोच जो तुम्हारे दिमाग में आती है, द ब्रूट फोर्स वन, वो क्या है कि भैया अगर तुम्हें क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज गिवन है ना, तो हर क्वेरी के लिए तुम्हें प्राइम नंबर चेक करने हैं, प्राइम नंबर्स का काउंट निकालना है। एल टू आर ट्रेवर्स करो, और ट्रेवर्सल स्टार्ट करने से पहले काउंट वेरिएबल बना लो जिसको 0 रख लिया है तुमने। तो एल टू आर की रेंज में हर नंबर के लिए प्राइम चेक करो। अगर प्राइम होता है तो काउंट को बढ़ा दो, अदरवाइज ऐसे आगे बढ़ो। इस रेंज को पूरा ट्रेवर्स करने के बाद तुम्हारा काउंट में उस रेंज के प्राइम नंबर्स का काउंट आ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारी सिंपल अप्रोच है। एक रेंज के लिए किया तुमने, एक क्वेरी के लिए किया, अब दूसरी क्वेरी पे जाओ, सेम प्रोसेस रिपीट करो। तो ऐसे तुम सारी क्वेरीज को एड्रेस कर लोगे, है ना। कोड क्या होता है इस अप्रोच का, ऐसा कुछ कोड है। देखो तुम्हें एक वेक्टर ऑफ वेक्टर गिवन है जो कि सारी क्वेरीज को स्टोर कर रहा है। देखो ऐसा कुछ होगा ये वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स। इस वेक्टर ऑफ वेक्टर्स में पहला वेक्टर एक पहली क्वेरी है, दूसरा वेक्टर एक दूसरी क्वेरी है, तीसरा वेक्टर एक तीसरी क्वेरी है ना। जैसे पहली क्वेरी, और क्वेरी किस फॉर्म में, एल टू आर की फॉर्म में। जैसे 4 to 9, 16 to 25, है ना। ऐसे ऐसे तुम्हारा एक क्यू वेक्टर तुम्हें गिवन होगा जो सारी क्वेरीज को स्टोर कर रहा है। उस क्यू वेक्टर की जितनी साइज होगी उतनी नंबर ऑफ क्वेरीज होगी तुम्हारे इस क्यू वेक्टर में। ये हुआ तुम्हारा उस क्वेरी वेक्टर का साइज, जो कि नंबर ऑफ क्वेरीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब उस वेक्टर में हम हर इंडेक्स पे जाएंगे। अगर एन साइज है तो इंडेक्स 0 to n-1 जाएगी। तो चले जाओ इस फॉर लूप की हेल्प से। क्यू आई तुम्हारी क्वेरी होगी हर आइटरेशन में। उस क्वेरी का जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा एल, है ना, और दूसरा एलिमेंट होगा आर। ठीक है। एल हो गया तुम्हारा रेंज का लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट, आर हो गया रेंज का राइट मोस्ट एलिमेंट। तो एल और आर निकाल लो। क्यू आई क्वेरी का पहला एलिमेंट, क्यू आई क्वेरी का दूसरा एलिमेंट। ठीक है। अब एक काउंट वेरिएबल बना लो जिसको तुमने 0 रख लिया कि अभी तक मुझे एक भी प्राइम नहीं मिला है, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल स्टार्ट करो, एल टू आर के बीच में जाओ, और हर नंबर के लिए चेक करो, है ना। हर नंबर के लिए चेक करो कि वो नंबर जे प्राइम है या नहीं। इस प्राइम तुम्हारा मान लो कोई फंक्शन है जो प्राइमलिटी टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो प्राइमलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद अगर ट्रू रिटर्न हो रहा है तो काउंट को बढ़ा दो, है ना। जैसे ये फॉर लूप खत्म होगा, एल टू आर की रेंज में जितने भी तुम्हारे प्राइम नंबर्स होंगे उनका काउंट आ जाएगा इस वेरिएबल में, उसको प्रिंट कर दो। फिर अगली क्वेरी पे जाओ, i इज इक्वल टू 1 पे जाओ, उसके लिए सेम करो। ऐसे तुम सारी क्वेरीज के लिए एल टू आर में प्राइम नंबर्स का काउंट तुम निकाल लोगे। ठीक है। इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, उसके लिए तुम्हें इस प्राइम फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए। इस प्राइम फंक्शन कम से कम कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो सकता है, किसी भी नंबर का प्राइमलिटी टेस्ट कितने कम से कम टाइम में परफॉर्म किया जा सकता है। इट इज रूट एन, राइट। हमने डिस्कस किया था जो लास्ट लेक्चर है ना तुम्हारा सीव एल्गोरिदम वाला, उसमें तुम जाके देख सकते हो। उसका इनिशियल पार्ट इसी पे है कि किसी भी नंबर को प्राइम चेक कैसे किया जा सकता है ना। तो वो कम से कम रूट एन टाइम में किया जा सकता है, तो तुम वो देख सकते हो। अगर इस प्राइम फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रूट एन है, तो इस अकॉर्डिंग तुम्हारी इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। देखो, क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज पे तुम जा रहे हो या एन नंबर ऑफ क्वेरीज पे तुम जा रहे हो, है ना। एन तो उसका, और हर क्वेरी के लिए तुम एल टू आर की रेंज में ट्रेवर्स कर रहे हो। एल टू आर की रेंज में तुम्हारा फॉर लूप चल रहा है तो कितनी बार चलेगा, आर माइनस एल, है ना, अप्रोक्स। और हर नंबर के लिए जो इस रेंज में है तुम प्राइमरी टेस्ट लगा रहे हो। प्राइमरी टेस्ट लगाने का तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है, इट विल बी रूट एन, है ना, अगर एन नंबर पे तुम लगा रहे हो। तो अब तुम्हें पता है कि नंबर ऑफ क्वेरीज की रेंज है तुम्हारी 10⁵ तक, है ना। तो वर्स्ट केस में अगर ये 10⁵ होता है, और एल और आर जो रेंज एलिमेंट्स है उनकी रेंज है तुम्हारी 10⁶ तक,
तो वर्स्ट केस में अगर मान लो एल की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू है तुम्हारी 10⁻6, तो आर माइनस एल अप्रोक्स 10⁻6 हो जाएगा, है ना। और प्राइमरी टेस्ट का रूट एंड टाइम लगता है, जिस नंबर का तुम प्राइमरी टेस्ट लगाओगे वो आर से एल के बीच में तो होगा। वर्स्ट केस में वो नंबर 10⁻6 हो सकता है, तो इसका 10⁻6 रूट ऑफ, है ना। तो ये तुम्हारा नंबर 10⁻8 से बहुत ज्यादा जा रहा है ना। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए? सबसे पहला ऑप्टिमाइजेशन जो हम कर सकते हैं ना, वो हम यहाँ कर सकते हैं, वो हम यहाँ कर सकते हैं। इस प्राइम को हम, इस प्राइम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम बिग ऑफ वन में भी चेक कर सकते हैं। देखो वो कैसे, जब हमने सी एल्गोरिथम पढ़ी थी तो हम क्या कर रहे थे, किसी नंबर एन के लिए तुम 1 to n की रेंज में प्राइम नंबर्स का काउंट निकाल रहे थे, है ना। तो एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि हम सी एल्गोरिथम में कर क्या रहे थे। मान लो एन की वैल्यू है 10, तो तुम 10+1 मतलब 11 साइज के एक एरे बनाते हो, ताकि तुम 1 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट्स को एक इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अ, अच्छा इनिशियलाइज करते हैं सबसे पहले तो एरे को। 0 और 1 प्राइम नहीं है हमें पता है, तो उनको तो सबसे पहले 0 कर दिया और बाकी जगह सब जगह 1, है ना। अब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और जो नंबर पे हमें 1 मिलता है वो हमारा प्राइम होता है। अगर वो नंबर प्राइम है, उस प्राइम के मल्टीपल्स प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। जैसे 2 पे पहला 1 मिला तो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। 2 प्राइम है तो 2 के जितने मल्टीपल्स हैं 4, 6, 8, 10 वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि 2 उनका डिविजर होगा, है ना। उन पे जाके 0 कर दो, उन पे जाके 0 कर दो, ठीक है। ऐसे ही अदर नंबर्स के लिए करो तुम। 3 प्राइम है ना, क्योंकि 3 पे 1 पड़ा है। 3 प्राइम हो गया, 3 के मल्टीपल्स प्राइम नहीं होंगे। 3 के मल्टीपल्स होते हैं 6 एंड 9, तो उन इंडिसेस पे जाकर तुम 0 करो। 6 पे पहले 0 पड़ा है, 9 पे 0 कर दो। ऐसे तुम हर नंबर के लिए करोगे। अब 4 पे जाओगे, 4 पे पहले से 0 पड़ा है, तो प्राइम वैसे ही नहीं है वो, तो उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। 5 पे जाओ, 1 पड़ा है, तो 5 प्राइम है ना। 5 प्राइम है, तो 5 के मल्टीपल्स पे जाकर उनको 0 करो। 5 का मल्टीपल था 10, वहां पहले से 0 पड़ा है, ठीक है। इस तरीके से तुम इस एरे को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो? ट्रांसफॉर्म होने के बाद तुम्हारी एरे कुछ ऐसे दिखेगी, देखो, है ना। वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स हैं उन इंडिसेस पे तुम्हारा 1 पड़ा होगा, और बाकी अदर इंडिसेस पे जो नॉन प्राइम इंडिसेस हैं उन पे तुम्हारा 0 पड़ा होगा। तो ये एरे तुम सी एल्गोरिथम से बनाते हो, और ये एरे बनाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग ऑफ log n होती है ना। बिग ऑफ एन लॉग ऑफ log n होती है। तो तुम क्या कर सकते हो, जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं एल टू आर की रेंज में प्राइम नंबर्स का काउंट निकालने वाली, उसमें तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले ये एरे बना लो। सबसे पहले ये एरे बना लो, जिसका टाइम लगेगा तुम्हारा एन लॉग ऑफ log n, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा प्रोसेस शुरू करो कि हर क्वेरी पे जा रहे हो और एल टू आर की रेंज ट्रेवर्स कर रहे हो और हर नंबर के लिए प्राइमरी टेस्ट लगा रहे हो, है ना। लेकिन अब प्राइमरी टेस्ट तुम बिग ओ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कंप्लीट कर सकते हो। वो कैसे? जैसे जे नंबर पे तुम प्राइमरी टेस्ट लगा रहे हो, तो हमें पता है उस एरे में उस इंडेक्स पे अगर 0 हुआ तो वो नंबर वैसे ही प्राइम नहीं है, क्योंकि इस एरे में वही तो है, उन इंडिसेस पे तुम्हें 1 मिलेगा जो इंडिसेस प्राइम नंबर्स हैं, है ना। तो अगर इस एरे में किसी इंडेक्स पे 0 पड़ा है तो वो जे प्राइम नहीं है, और वहीं अगर 1 पड़ा है तो वो प्राइम है, ठीक है। तो प्राइमलिटी टेस्ट जो तुम लगा रहे हो ये वाला, है ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब हो जाती है बिग ऑफ 1। सिंपली चेक करो कि उस नंबर जे पे उस एरे ए में 1 पड़ा है, 0 पड़ा है, ठीक है। 1 पड़ा है तो प्राइम है, नहीं पड़ा है तो प्राइम नहीं है, सिंपली चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रिड्यूस हुई? एरे बनाने में इतना टाइम लगा, तो एन log n, तो तुमने ए एरे बनाने में टाइम लगा दिया। उसके बाद सेम प्रोसेस है तुम्हारा, है ना। उसके बाद सेम प्रोसेस है, हर क्वेरी के लिए नंबर ऑफ क्वेरीज एन है, हर क्वेरी के लिए तुम एल टू आर की रेंज में ट्रेवर्स कर रहे हो, है ना। एल टू आर की रेंज में हर नंबर के लिए प्राइमलिटी टेस्ट लगा रहे हो, जो कि बिग ऑफ 1 टाइम लेगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, एन मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस एल मल्टीप्लाइड बाय 1, कितना टाइम हो गया भैया, ठीक है। तो ये बड़ा है या ये बड़ा है, बताओ। ये बड़ा होगा, है ना, ये बड़ा होगा। इसमें एन के साथ log की टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, जबकि इसमें एन के साथ आर माइनस एल मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें पता है आर और एल की रेंज 10⁻6 तक है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ठीक है। तो दिस इज बिग ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस एल, है ना। एन की रेंज तुम्हें पता है 10⁻5 तक जाएगी, और एल आर और एल की रेंज 10⁻6 तक जाएगी। तो ये अभी भी 10⁻8 से बड़ा नंबर जा रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको और हम रिड्यूस कैसे करें, इसको और हम रिड्यूस कैसे करें, बताओ।
देखो ऐसे कर सकते हैं। लीव एल्गोरिदम लगाने के बाद ए एरे तुम्हारी ऐसी कुछ दिखेगी, है ना, जिसमें उन इंडिसेस पे 1 पड़ा है जो इंडिसेस प्राइम है, और उन इंडिसेस पे 0 पड़ा है जो इंडिसेस प्राइम नहीं है। अब तुम मुझे इस एरे के लिए बताओ, अगर मैं 5 तक के एलिमेंट्स का सम लेना चाहूँ, 5 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सम लेना चाहूँ, तो कितना आएगा? 0 0 1 1 0 1, तो कितना है? 3, है ना, जितनी बार 1 है उतनी बार आएगा, उतना सम आएगा। अगर मैं 9 तक के इंडिसेस का सम लेना चाहूँ, तो वो कितना आएगा? 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0, तो जितनी बार 1 है उतना सम आएगा, 4 बार 1 है, 4 सम आया, है ना। अब क्योंकि हमें पता है कि इस एरे में इधर 0 है और 1 है ना, और 1 भी जहां है जहां प्राइम नंबर्स हैं, जो इंडिसेस प्राइम्स है ना, तो अगर मैं किसी इंडेक्स आई तक के एलिमेंट्स का सम ले रहा हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो सम होगा उस इंडेक्स तक की प्राइम नंबर्स का काउंट? यस और नो? जैसे 5 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सम ले रहा हूं ना, तो 3 मिल रहा है। 3 मिला कैसे? 3 बार 1 जुड़े, और 1 थे कहाँ? जितने प्राइम्स थे, है ना, जहां जहां प्राइम थे वहीं तो 1 थे। अगर इस इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सम ले रहे हो तुम, तो इस इंडेक्स तक के प्राइम नंबर्स का काउंट आएगा। अगर इस इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सम ले रहे हो, तो इस इंडेक्स तक के प्राइम नंबर्स का काउंट आएगा। या इन जनरल बोल लो, आई इंडेक्स तक के एलिमेंट्स का सम विल बी इक्वल टू काउंट ऑफ प्राइम्स अप टू दैट इंडेक्स। यस और नो? यस और नो? बिल्कुल समझ आ गया? ठीक है। अब अगर मैं इस एरे को यूज करके एक प्रीफिक्स सम एरे बना लूं, प्रीफिक्स सम एरे बना लूं, ठीक है। प्रीफिक्स सम एरे क्या होती है? आई तक की इंडेक्स के एलिमेंट्स का सम होगा ओरिजिनल एरे में आई तक के एलिमेंट्स का सम। जैसे प्रीफिक्स सम एरे का नाम है पी, तो पी ऑफ आई होगा तुम्हारा ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, गोइंग अप टू ए ऑफ आई। ओरिजिनल एरे ए में आई तक के एलिमेंट्स का सम, है ना। अब सिंपल ऑब्जर्वेशन यहाँ ये है कि ए ऑफ इस सम को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, गोइंग अप टू ए ऑफ आई माइनस 1 प्लस ए ऑफ आई। लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अब इस सम को मैं क्या लिख पाऊंगा? अगर पी ऑफ आई तुम्हारा 0 से लेकर आई तक के एलिमेंट्स का सम है, तो पी ऑफ आई माइनस 1 क्या होगा? 0 से लेकर आई माइनस 1 तक के एलिमेंट्स का सम, जो कि यहाँ पड़ा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ आई माइनस 1, है ना, और वैसा का वैसा ए ऑफ आई। तो यहाँ से तुम्हें क्या रिलेशन मिल रही है? पी ऑफ आई इज इक्वल टू पी ऑफ आई माइनस 1 प्लस ए ऑफ आई, है ना। तो अगर तुम ये प्रीफिक्स हमारे भर रहे हो ना, इस ओरिजिनल एरे की हेल्प लेके, तुम बोल सकते हो देखो पी ऑफ 0 तो ए ऑफ 0 के इक्वल होगा। अब शुरू हो जाओ तुम वन इंडिसेस, अब शुरू हो जाओ तुम वन इंडेक्स से। पी ऑफ 1 होगा तुम्हारा पी ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 1, तो 0 प्लस 0 0। पी ऑफ 2 होगा तुम्हारा पी ऑफ 1 प्लस ए ऑफ 2, है ना, 0 प्लस 1 इज 1। पी ऑफ 3 होगा तुम्हारा पी ऑफ 2 प्लस ए ऑफ 3, तो 1 प्लस 1 इज 2। ऐसा तुम सारी एरे को भर दोगे। एरे भरने के बाद तुम्हारी कुछ ऐसी दिखेगी, है ना। अब यहाँ से हम सिंपल ऑब्जर्वेशन एक निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है देखो, इस एरे के लिए हमें ये भी पता है कि इस एरे में आई इंडेक्स से बड़ा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 से लेकर आई तक जितने नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं उनका काउंट, है ना, उनका काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने डिस्कस किया। अब मुझे तुम ये बताओ, अब मुझे तुम ये बताओ कि अगर मुझे एल टू आर की रेंज में प्राइम नंबर्स का काउंट निकालना हो, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूँ? क्या मैं उसको लिख सकता हूँ पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल माइनस 1? यस और नो? देखो नंबर लाइन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। ये है तुम्हारी नंबर लाइन, ये है तुम्हारा एल, ये है तुम्हारा आर, ठीक है, और यहाँ एल माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो पी ऑफ एल माइनस 1 तो कितना हो गया? इस रेंज में, शुरू से लेकर इस रेंज में तुम्हारा प्राइम नंबर्स का काउंट, है ना। पी ऑफ आर कितना हो गया? शुरू से लेकर इस इंडेक्स तक प्राइम नंबर्स का काउंट। तो अगर मैं इस पूरे में से इस पूरे को घटा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? इस रेंज में प्राइम नंबर्स का काउंट। यस और नो? यस, राइट। तो ये मुझे दे सकता है एल टू आर की रेंज में प्राइम नंबर्स का काउंट, गिवन दैट मैंने ये एरे पहले से ही कंस्ट्रक्ट कर ली, प्रीफिक्स एरे, ठीक है। अब मुझे आर टू या फिर एल टू आर की रेंज में प्राइम नंबर्स का काउंट निकालने के लिए सिर्फ ये लाइन लिखनी है, सिर्फ ये लाइन लिखनी है। मुझे कोई प्राइमलिटी टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ ये लाइन लिखनी है, गिवन दैट मेरे पास ये एरे पहले से ही है, ठीक है, ठीक है। और ये लाइन सिर्फ एक सिंपल लाइन है, तो इसका टाइम कितना लगेगा? बिग ऑफ 1, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूँ देखो, मैं स्टेप्स को एक बार लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, स्टेप 1 मैंने
एक एरे बनाई ए नाम की, है ना, उसको फिल कर लिया सीव एल्गोरिदम से। ठीक है, अब इस एरे में किसी इंडेक्स पे अगर 0 पड़ा है तो वो इंडेक्स प्राइम नंबर नहीं है, और 1 पड़ा है तो वो इंडेक्स प्राइम है। ऐसा हमने एरे बना ली है ना, सीव एल्गोरिदम्स की हेल्प से। और यहाँ हमें टाइम लगा है बिग ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ लॉग एन, इतना ही टाइम लगता है ना। सीव एल्गोरिदम का लेक्चर तुम देख सकते हो। इस स्टेप के बाद हमने क्या किया, एक प्रीफिक्स सम एरे बनाई पी नाम की, है ना। पी नाम की हमने प्रीफिक्स सम एरे बनाई यूजिंग द एरे ए। ठीक है, और यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन निकाला कि पी ऑफ आई वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्राइम्स इन रेंज 1 टू आई, है ना। आई इंडेक्स तक जितने प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं का तो काउंट होगा पी ऑफ आई। ठीक है, ऐसा हमने ऑब्जर्वेशन निकाला। तीसरा स्टेप हमने क्या किया, हमने ये फाइंड किया कि अगर मुझे एल टू आर की रेंज में प्राइम का काउंट निकालना है तो वो मैं सिंपली पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल माइनस वन से निकाल सकता हूँ। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला हमने निकाला। ये ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मूला ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड लगता है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है ना। इन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से हम जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी ना, क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज के लिए प्राइम नंबर्स का काउंट निकालना एल टू आर, है ना। क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज के लिए डिफरेंट एल टू आर हमें गिवन है, हर बार हमें प्राइम नंबर्स का काउंट निकालना है। इस प्रॉब्लम को हम बहुत कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं। देखो कैसे, इसका कोड मैंने यहाँ लिख रखा है। सबसे पहले अपने को एक ए नाम की एरे बनानी है एक्स साइज की, जिसमें अपन सीव एल्गोरिथम यूज करेंगे, है ना। अब इस एरे की साइज क्या हो, तो साइज होगी इसकी 10⁻6 प्लस 1। वो कैसे, हमें पता है कि क्यू क्वेरीज के लिए जो रेंजेस होगी ना तुम्हारी एल टू आर, हर क्वेरी के लिए वो रेंज तुम्हारी इस एरे की इंडिसेज में आनी चाहिए, तभी तो तुम्हें प्राइम और नॉन प्राइम का पता लगेगा, तभी तो तुम्हें प्राइम नंबर्स का काउंट का पता लगेगा, है ना। और एल और आर की रेंज तुम्हें 10⁻6 तक गिवन है ना। तो अपने को इस एरे की रेंज 10⁻6 प्लस 1 लेना पड़ेगा। क्यों, तो सीव एल्गोरिथम में हमने देखा था कि अगर 1 से n तक के रेंज में तुम्हें प्राइम नंबर्स निकालने हो तो तुम n+1 साइज की एरे बनाते हो, फिर उसको सीव एल्गोरिथम से फिल करते हो, है ना। तो अब यहाँ देखो, तुम्हें मान लो एल से आर की रेंज में प्राइम नंबर्स निकालने हैं। एल की वैल्यू मान लो तुम 1 और आर की वैल्यू मान लो 10⁻6। तो अब 1 से 10⁻6 की रेंज में तुम्हें प्राइम नंबर्स निकालने के लिए 10⁻6 प्लस 1 की एरे तो बनानी पड़ेगी ना, इतने साइज की एरे तो बनानी पड़ेगी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम जो एरे बनाओगे इनिशियल एरे ए, उसकी साइज तुम्हें इतनी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि एल से आर, क्योंकि एल एंड आर की रेंज तुम्हारी 10⁻6 तक जा रही है। ठीक है, अब इस एरे के बाद तुम्हें एक प्रीफिक्स सम एरे बनानी पड़ेगी जिसका नाम रख लो पी, उसकी भी साइज सेम होगी। ठीक है, प्रीफिक्स सम एरे कैसे बनेगी हमने देखा, भी हमने डिस्कस किया। फोर लूप चलेगा 1 से लेकर एरे की साइज तक, और ये फॉर्मूला तुम्हारा लगेगा। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, हर क्वेरी पे जाना है। नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी है एन, है ना। जितनी क्यू नाम के वेक्टर की साइज है उतनी तुम्हारी नंबर ऑफ क्वेरीज होगी। तो सारी क्वेरीज को ट्रेवर्स करने के लिए तुम्हें 0 से n-1 इंडेक्स तक जाना पड़ेगा। चले जाओ फॉर लूप की हेल्प से। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अब आई की हर वैल्यू के लिए जब तुम अंदर आओगे तो क्यू आई तुम्हें क्वेरी मिलेगी। क्यू आई का जो पहला एलिमेंट होगा वो तुम्हारा रेंज का एल होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो तुम्हारा रेंज का आर होगा, है ना। वही मैंने लिखा है यहाँ, है ना। अब तुम्हें रेंज एल टू आर में प्राइम नंबर्स का काउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है सिर्फ। प्रीफिक्स हम एरे में पी ऑफ आर और पी ऑफ एल-1 का डिफरेंस, यही तुम्हारा एल से लेकर आर तक की रेंज में प्राइम नंबर्स का काउंट होगा, ये हमने डिस्कस किया। तो ये है तुम्हारा सिंपल सा कोड। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, चलो देखते हैं। सीव एल्गोरिदम में एक्स नाम के एरे को भरने के लिए तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ लॉग एक्स, है ना। तो इतनी तो इस एरे को बनाने के लिए लगेगी, है ना। उससे तुम प्रीफिक्स सम एरे बनाओगे, प्रीफिक्स सम एरे बनाने के लिए तुम ये फॉर लूप चलाओगे, ये फॉर लूप चलेगा एक्स बार, तो प्लस एक्स और जुड़ गया, है ना। तो सारी क्वेरीज पे तुम्हें जाना है इस फॉर लूप की हेल्प से, एन नंबर ऑफ क्वेरीज है तो ये फॉर लूप एन बार चलेगा, तो एन उसका जोड़ लो। ठीक है, तो 3 टर्म्स होती है तुम्हारी, ये और ये। ठीक है, अब तुम्हें पता है नंबर ऑफ क्वेरीज की रेंज तुम्हारी 10⁻5 तक है, और एक्स जो कि एल और आर में से निकलेगा तुम्हारा, है ना, उसकी रेंज जाएगी तुम्हारी 10⁻6 तक। ठीक है, ठीक है। इन इनपुट कंस्टेंट्स को लेकर अगर तुम यहां पुट करोगे तो सबसे डोमिनेटिंग टर्म तुम्हारी ये निकल के आएगी, तो दिस इज बिग ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, यहां भले ही तुम 10⁻6 रख के देख लो, ये टर्म 10⁻8 से तो छोटी आएगी, रख के देख लो, है ना। ठीक है, तो ये होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
It is far better than what we discussed in the previous approach. What was the time complexity in our previous approach? It was n multiplied by r minus l, right? Right? And it is far better than the previous one. Okay? तो ये था तुम्हारा इस लेक्चर का कंटेंट। अगर तुमने सीव एल्गोरिदम का लेक्चर पहले नहीं देखा है, उसके बारे में नहीं पता है, तो वो लेक्चर जाके देखो। और अगर देख लिया है पहले वो और फिर भी तुम्हें किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, तो इसी लेक्चर को वापस उस स्टेप पे जाकर देखो, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझना है तो कमेंट करो, मैं तुम्हें वहां आंसर करूंगा। ठीक, चलो बाय।